बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जीवन और सुख का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। इनका जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला पर 16 माला जप करके बृहस्पति के शुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। चाहे विवाह कार्य में विलंब हो रहा हो और चाहे घर में शुभ कार्य बंद होते दिखाई दे रहे हों, ऐसे में बृहस्पति का तंत्रोक्त मंत्र 16 माला बृहस्पतिवार के दिन हल्दी के माला पर करने से हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आपके जीवन में आने वाली अलग अलग परेशानियां, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो या फिर हर एक समस्या बस एक झंडे के दान से दूर हो सकती है। कारोबार में मंदी चल रही हो, घर में तनाव बढ़ गया हो, तो ऐसे में एक झंडे के उपाय से कैसे आप इन तमाम परेशानियों से पार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्ज की। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज से परेशान है। लगातार बढ़ता कर्ज हमारी परेशानियों का सबब बन चुका है। ऐसे में आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है। मांगलिक दोष की वजह से शादी में रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो बस एक झंडा आपकी इन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब ये झंडा कैसे कमाल दिखाएगा हमारी परेशानियां दूर करने में? देखिए, हमारे सनातन धर्म में झंडा हर समय से हमारे मान सम्मान का प्रतीक रहा है और हमारे विचारों का द्योतक रहा है। चाहे वह तिरंगा झंडा हो, चाहे भगवा झंडा हो, चाहे महावीरी झंडा हो, चाहे श्री हरि विष्णु के लिए उपयोग किया जाने वाला झंडा हो, हर झंडे का अपने आप में एक मान सम्मान है, एक महत्व है और एक प्रतिष्ठा है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे दुर्गा चालीसा में एक वर्णन आता है, ध्वजा नारियल आनी चढ़ावे। झंडे को ध्वजा भी कहते हैं। ध्वजा नारियल आनी चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। कहने का आशय ये है कि ध्वजा अर्थात झंडा देवी देवताओं को समर्पित करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। जब छोटा अनुष्ठान होता है तो उसमें ध्वज लगाया जाता है, लेकिन जब कोई बड़ा यज्ञ किया जाता है, जैसे सप्तचंडी, सहस्त्रचंडी, अतिरुद्राभिषेक, विष्णु याग, इस तरह के जब बड़े यज्ञ किए जाते हैं तो उस समय महाध्वज की स्थापना होती है। आप कहेंगे महाध्वज क्या है? तो महाध्वज वह ध्वज होता है जिसमें 7 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। महाध्वज में 7 रंगों के एक समूह को महाध्वज कहते हैं और यज्ञ स्थल से ईशान कोण में पूर्व उत्तर की दिशा में बहुत बड़े बांस में इस महाध्वज की स्थापना विधिवत की जाती है और यह महाध्वज यज्ञ की सब प्रकार से रक्षा करने वाला होता है। तो आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके विषय में आपको बताना चाहते हैं, यदि आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है और आप आजीविका के क्षेत्र में हर समय हताश और निराश हो रहे हैं, तो घबराइए मत। आप अमावस्या के दिन पीले कपड़े का एक त्रिकोण झंडा बनवा करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर पर इसे जरूर लगवाइए। इससे जहां भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता आपके ऊपर बनेगी, वहीं आपके पितरों को भी उत्तम गति प्राप्त होगी और जब पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी तो निसंदेह उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ेगा, जिससे आपकी प्रगति होगी। प्रेम में या दाम्पत्य जीवन में सफलता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा मंदिर में लाल झंडा, लाल रंग का झंडा चढ़ाना चाहिए। अगर मांगलिक दोष के कारण बेटी या बेटे के शादी में रुकावट आ रही है या शादी होने के बाद भी विघ्न की स्थिति वैवाहिक जीवन में उपस्थित हो रही है या आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आपको चाहिए कि मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाएं और एक महावीरी झंडा जरूर मंदिर में आप समर्पित करें।
कर्ज से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं और हनुमान मंदिर में लाल रंग का एक झंडा मंगलवार के दिन समर्पित करें। इससे निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं से कर्ज का संबंध और कर्ज को उतारने का संबंध मंगल ग्रह से है। इसीलिए कहा जाता है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल अगर आपका अनुकूल है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कर्ज नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए शास्त्रों में हनुमान जी की उपासना सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो यदि मंगल ग्रह को आप ठीक करना चाहते हैं तो हनुमान जी की भी उपासना से इस ग्रह के अरिष्ट को दूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना है, कैसे झंडे का इस्तेमाल करना है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं दैनिक राशिफल में सबसे पहली राशि की, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें उनकी माता का और भूमि भवन वाहन का पूरा सुख प्राप्त होगा। आज आपके सभी जीवन के व्यवधान समाप्त होते हुए नजर आएंगे और सरकारी कामकाज में जो अभी तक आपके रुकावट आ रही थी उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपके बच्चों के उन्नति का दिन है। आपके बच्चे निश्चित रूप से तरक्की प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके शैक्षणिक जीवन में यदि कुछ परेशानी थी तो अब वो समाप्त होने वाली है। आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आ गई है वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा और आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। भाई बहनों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद रुक कर रहे अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों की दिनचर्या की शुरुआत बड़े ही प्रसन्न मन से हो चुकी है। आज आपके मन में किसी बात को सोच करके विशेष खुशी है, जो कार्य आपका अति शीघ्र पूरा होने वाला है। आज कहीं से आपका धन बिना प्रयास के मिलने वाला है। यदि आप विदेशी व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आज विदेश से भी बड़ा धन लाभ होने की आपकी संभावना है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो सकते हैं और आज आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि पीले फलों का किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो कर्क राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच समाप्त होगी और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आज जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी, या आप ये कह सकते हैं कि आज आपकी किस्मत बुलंद है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपको अपना अधिकार भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का आप जप कर लें एक माला। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं राहु केतु की। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है और इससे आप परेशान हैं, या फिर घर की अगर हम बात करें, घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, कष्ट झेल रहे हैं, तो ऐसे में झंडा आपको कैसे बना सकता है मालामाल आपकी परेशानियों को दूर करके। आइए जानते हैं। पंडित जी, राहु केतु खराब है कुंडली में, तब क्या करें? राहु और केतु ये दो छायाग्रह हैं। ये दो छायाग्रह हैं और ये जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह के स्थान में रहते हैं उसी के अनुसार ये फल देते हैं। ये छायाग्रह हैं, इनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है।
ये जिन ग्रहों के सानिध्य में रहते हैं या जिन ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। देखा जाए तो कुंडली में यदि केतु ग्रह खराब है और केतु ग्रह खराब फल दे रहा है तो भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। खास करके उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनका केतु 5वें भाव में हो। ऐसे लोगों को संतान भाव की बहुत पीड़ा होती है। मानसागरी में तो यहां तक लिखा गया है कि चैकादशे यदि राहु सिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोप सेव्यते। 11वें भाव का राहु 5वें भाव में केतु हो तो ऐसे जातक को पुत्र शोक से हाहाकार करना पड़ता है, अर्थात पुत्र शोक उसके जीवन में जरूर होता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी भी जन्म कुंडली में बन रही है तो आपको किसी भी मंदिर में झंडा दान जरूर करना चाहिए। राहु रोग, शोक और दोष को देने वाला ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है या राहु आपके घर पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, वृश्चिक राशि का राहु आपकी जन्म कुंडली में है, तो आपको चाहिए कि घर के छत पर उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में एक झंडा आप जरूर लगाएं। इससे राहु दोष के साथ साथ वास्तु दोष भी शांत होगा। अचानक धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सफेद कपड़े का एक तिकोना झंडा आप पीपल के पेड़ पर जरूर लगाएं। यह झंडा जितना ऊंचाई पर लगेगा और जितना ये झंडा लहराएगा उतना ही ज्यादा दुख दरिद्रता आपकी तेजी के साथ समाप्त होगी। तो पीपल के पेड़ में शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को झंडा लगा करके आप अपने अभिष्ट मनोकामना की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए पुष्पा जी। जी प्रणाम। पंडित जी, अपने बच्चे के बारे में, बेटा के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी। हाँ, उसका जन्म 1983 का है और 13 जुलाई सुबह 7:20 का है, 7:20 का है। पंडित जी जी बताइए पुष्पा जी, क्या जानना चाहते हैं? बारे में जानना चाहते हैं कि शादी अभी नहीं हुई है, शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं पंडित जी, कब और कैसी होगी, क्या उसकी कुंडली मांगलिक है या नहीं, ये भी बता दें, और उसका आगे का भविष्य कैसा होगा ये भी बताएं। देखिए, मंगल का आंशिक प्रभाव इनके जीवन पर है, लेकिन विवाह का अभी भी योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी विवाह में सन 2014 तक का समय लगने की पूरी संभावना बन रही है। अभी ये आपके सुपुत्र जी से को चाहिए कि काला कंबल शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद बुजुर्ग गरीब आदमी को दान करें। ऐसा यदि शनिवार को करेंगे तो निश्चित रूप से विवाह का कार्य शीघ्र संपन्न होगा और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। मुंबई से मीरा जुड़ गई है। स्वागत है आपका। मीरा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम जी नमस्कार। पंडित जी नमस्ते। मैं अपने पतिदेव के लिए सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी मीरा। हाँ पंडित जी, मेरे पति जी का सर्विस अभी इसी महीने जनवरी में खत्म हो जाएगा। अब उनको नया सर्विस अच्छा मिलेगा कि नहीं? घर में एक ही आने वाले हैं और कोई नहीं है। आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। आपके पतिदेव? मेरे पतिदेव 64 का जन्म है उनका, 19 नवंबर। 49 साल हो गए। जी, तो मैं बताना चाहूंगा मीरा जी कि आपने अपने प्रतिभाव के आजीविका के लिए प्रश्न पूछा है, तो इनका मंगल और शनि क्रमशः दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में प्रश्नकाल में विराजमान हैं, जिससे इन्हें नौकरी छोड़ने के बाद थोड़े दिनों तक विश्राम करना पड़ सकता है और 14 मई के बाद फिर से दूसरी नौकरी का योग बनेगा, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। भाई, एक झंडा आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से कैसे आपको छुटकारा दिला सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपके कारोबार में अगर किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, अचानक से घाटा होने लगा है, नजर लग गई है किसी की घर, ऑफिस या फिर कारोबार को, तो ऐसे में आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा उपाय है झंडे का? आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, यदि ऐसी स्थिति हो, किसी की नजर लग गई हो, तब क्या करें? देखिए, जहाँ तक नजर का प्रश्न है तो किसी की नजर तो इतनी बुरी भी होती है कि हरा पेड़ भी सूख जाता है, और नजर लगाने के लिए किसी मंत्र तंत्र और टोने टोटके की जरूरत नहीं होती है।
सिर्फ कुछ लोगों की आंखों में इतनी नकारात्मक शक्ति होती है कि वो जिस किसी को हाय करके देख लें वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में जब मेहनत करने के बावजूद सारा परिणाम उल्टा पड़ जाए और ऐसी स्थिति बने कि मेहनत करने के बाद प्रगति बाधित हो जाए, तो आपको चाहिए अपने दुकान में या फैक्ट्री में या अपने कारोबार के स्थल पर बुरी नेचर से बचने के लिए छत पर एक लाल रंग का महावीरी ध्वज लगाना चाहिए। ये महावीरी ध्वज जिसमें गोटा लगा हो, हनुमान जी को जो बहुत प्रिय है, ये महावीरी ध्वज मंगलवार के दिन अपने छत पर लगाना चाहिए। इससे जादू टोने टोटके और हर प्रकार के नजर दोष से रक्षा होती है। लेकिन ध्वज लगाने से पहले ध्यान रखें कि उसका गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करके और तब उसे अपने छत के ऊपर लगाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से व्यवसाय चल पड़ेगा और सारी आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, झंडा जब कभी भी फट जाए या उसका रंग हल्का पड़ जाए तो फिर उसे मंगलवार के दिन बदल देना चाहिए। झंडे में ताजगी दिखनी चाहिए। तो हनुमान जी का ये ध्वज जो है रक्षा कवच का काम करेगा और बुरी नजर से आपके ऑफिस या कारोबार को बचाएगा। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते एक बार फिर से राशियों का। बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी आज आपके स्वास्थ्य को चौपट कर सकती है। इसलिए आप अपने खान पान को और संयम नियम को ध्यान में रख करके चलें। किस्मत निश्चित रूप से आपका साथ देगी और रुके हुए आपके काम सहजता के साथ पूरे हो जाएंगे। पत्नी से भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और पत्नी के सहयोग से आप जीवन में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय का आप उपयोग करें। आज आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः शनि देव के इस तंत्रोक्त मंत्र का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह की बात बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो कि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जो जातक हैं इनको बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने वाणी पर, अपने बोली पर संयम रखिए। किसी को आज चुभने वाली बात मत कहिए, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। व्यवसाय में आज आपको लाभ प्राप्त होगा और आमदनी बढ़ने का भी पूरा आसार बना हुआ है। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन खाना खिलाना आपके भाग्योदय का एक कारण बन सकता है। इसलिए आज जरूरतमंद लोगों को आप खाना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन ये सब एक झंडा कैसे कर सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने मिस कर दिया होगा, तो चलिए एक बार दोबारा से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मैं मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपको भूमि भवन का उत्तम योग है और माता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। सभी रुके हुए आपके सरकारी कामकाज तेजी के साथ होने शुरू हो जाएंगे और आपके बच्चों की उन्नति भी होगी। आज विद्याध्ययन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो भी विद्यालय के कार्य से आज घर से निकल रहे हैं तो एक बार फिर से याद करके अपने सारे डॉक्यूमेंट ठीक ढंग से रख करके जाएं। भगवान विष्णु की उपासना करें, निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में अपने आप को अपीयर करा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज अगर आप कोई छोटी या बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए एक लाभकारी है। और भाई बहनों के करियर में आज चार चांद लगने का दिन है। आज आपके भाई बहनों की उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा चालीसा का
पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज आपके दिनचर्या की शुरुआत बहुत सुंदर ढंग से हुई है। सुबह सुबह ही आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो चुकी है। आज कहीं से आपको धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि पीले फलों का दान किसी धर्म स्थान में करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके जीवन की एक नकारात्मक ऊर्जा जो बनी हुई है, आप जो हीन भावना के शिकार बने हुए हैं शनि के ढैया के प्रभाव के कारण, वो दूर होने वाली है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आज आपका हर जगह किस्मत बुलंद है, हर जगह किस्मत आपका साथ देगी। नौकरी में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। आज आपको चाहिए कि ओम रांग रावे नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं, आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आज आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने की पूरी संभावना है। ग्रह गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन किस्मत आपकी बुलंद है। किस्मत आपका साथ देगी और रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। पत्नी से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी एक अच्छा समय है। इस समय आप निर्णय कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आज ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ करके आज आप बोलें। आज आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर बिना सोचे समझे आपने कुछ भी कटु वचन बोला तो इससे आपके जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। आज आप धैर्य धारण करें। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी आमदनी बढ़ने के पूरे योग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को, अति गरीब और दरिद्रता के शिकार लोगों को आज आप भोजन जरूर कराइए। इसका समस्त पुण्य आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके साढ़े साथी का भी प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष से लेकर कन्या राशि वालों की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज पंडित जी ने आपको एक बार फिर से बता दिया है। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी कुंडली के बारे में जानते होंगे, या उन्होंने अपनी कुंडली ध्यान से देखी होगी, या फिर उनको ये पता होगा कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, या फिर घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही है, या आपके बच्चे की सेहत खराब होती जा रही है। तो ऐसे में झंडे का कौन सा एक उपाय सबसे असरदार साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में बुध ग्रह को बुद्धि का ग्रह मान करके अध्ययन किया जाता है। बुध मामा और मित्र का कारक भी माना जाता है और बुध ग्रह शरीर में त्वचा का भी कारक माना जाता है। बुद्धि का कारक तो है ही है। अगर बुध सूर्य के साथ समानांश कला विकला पर होकर के अस्त हो जाए या चतुर्थ भाव में निष्फल हो जाए तो निश्चित रूप से, या मीन राशि में बैठा हो तो यह बुध की कमजोर अवस्था मानी जाती है। ऐसे में सबसे पहला जो स्वभाव दिखाई देता है जातक का, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। आधी बात सुनते ही आदमी आग बबूला होकर के चिड़चिड़ाने लगता है। जुए सट्टे में धनहानि होने लगती है और हर समय मन में तनाव रहता है। तो आपको चाहिए घर की पूरब दिशा में एक लाल झंडा आप जरूर लगा दें। घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष अगर है तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी बढ़ती है। पूर्व दिशा में टॉयलेट का होना, पूर्व दिशा में सीढ़ी का होना, ये सब चीजें इस बात का संकेत करती हैं कि कहीं न कहीं से घर में वास्तु दोष है। तो बच्चों की सेहत खराब रहती हो, या बच्चों का पढ़ाई में उच्चाटन हो रहा हो, मन न लगता हो, या घर में बीमारी का हर समय अस्थायी वास बना हुआ है, कोई न कोई घर में बीमार ही रहता है। तो ऐसे में घर का जो पूर्वी दीवार है उस पे सूर्य यंत्र लगवाना चाहिए। तांबे का बना हुआ सूर्य यंत्र लगवाना चाहिए और छत पर पूर्वी दिशा में ही लाल रंग का महावीरी झंडा लगवाना चाहिए। सपने में यदि आप सफेद झंडा देखते हैं तो विश्वास करिए आपको उसी दिन शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप
रेशमी चमचमाता हुआ और सुनहले रंग का वर्क किया हुआ झंडा किसी रथ में लगा हुआ देखते हैं तो आप विश्वास करिए, सुबह जब होगी तो आपको कहीं बहुत उच्च पद की प्राप्ति का पूरा पूरा सौभाग्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बैलगाड़ी पर चलना और खास करके झंडा लगा करके चलना एक ऐसा स्वप्न है जो जातक को चक्रवर्ती राजा की तरह दूसरे दिन आमंत्रण और निमंत्रण दिलवाता है। सपने में हरा झंडा देखना यात्रा में कष्ट देने का संकेत है और सपने में पीले रंग का झंडा देखना परिवार के किसी व्यक्ति के बीमार होने का संकेत है। तो इस तरह से सपने में सफेद झंडा सिर्फ और सिर्फ अच्छे फल को देने वाला होता है। इस बात का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर परिवार में किसी को कभी झंडा देखने के बाद कोई भ्रम की स्थिति हो तो उसका आप निवारण कर पाएंगे। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आज आपके कार्यशैली की प्रशंसा होगी और आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा। परिवार के सभी लोग आज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके दिशा निर्देश में आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों और भाइयों का पूरा पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अब धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी। आज धनु राशि के जो जातक हैं इनकी किस्मत साथ देगी। आमदनी बढ़ने का पूरा पूरा योग बना हुआ है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफलता हासिल करेंगे। लेकिन सायंकाल थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट आएगी जिसके कारण आपका मन उदास होगा। आज आपको चाहिए कि सूर्यास्त के बाद नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का एक माला जप आप जरूर कर लें। निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आ गई है आज के हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर के सवाल को सुनने की, जो कि है बेंगलुरु के रहने वाले मनीष वर्मा। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। नाम मनीष वर्मा, जन्म मुजफ्फरनगर, 13 दिसंबर 1994। नौकरी के बारे में पता लेना। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके दशम भाव का स्वामी, जीविका भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी सूर्य, सूर्य और शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है। जब तक आप 24 साल के नहीं होंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी मिलती भी है तो वो न तो संतोषजनक होगी और न आपके भविष्य को आगे बढ़ाने वाली होगी। इसलिए अभी मेरा विचार है कि आपको 1-8 साल और कुछ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले कन्नू अधिकारी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? कन्नू अधिकारी का जन्म 5 जनवरी 1986 को 7 बजे सायंकाल अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। कन्नू जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क राशि है आपकी। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र 7वें घर में बैठा हुआ है। शुक्र की पूरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप देखने में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको अपने वजन पर हर समय कंट्रोल करके चलना चाहिए, नहीं तो आपका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है। अभी आपके वजन बढ़ने का योग 24 अप्रैल 2014 के बाद शुरू होने वाला है। राहु, गुरु और मंगल ये तीनों ग्रह आपके धन भाव में है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव का स्वामी होकर के अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। शनि की स्थिति आपके कुंडली के तृतीय भाव में है, जो भातृ सुख में कमी लाता है लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। तो अभी सूर्य में शनि का अंतर चल रहा है।
सूर्य आपकी कुंडली का धन भाव का स्वामी है और शनि आपके कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश है, तो आर्थिक थोड़ी सी परेशानी और भविष्य को लेकर के आपके जीवन में इस समय चिंता बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुंदरकांड का वर्णन किया है, उस सुंदरकांड का रोज आप पाठ करिए 24 अप्रैल 2014 तक। निश्चित रूप से आगे आपका भविष्य अच्छा होगा। बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे। यदि आपके बच्चे अपने जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आज उन्हें भी सफलता मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। अगर आप स्वयं नौकरी करते हैं और आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, आपकी तरक्की का भी पूरा योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ आप जरूर करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच के कारण चारों दिशाओं में फायदा ही फायदा होगा। कहीं कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी, कुछ गुरुतर दायित्व आपके ऊपर आ सकते हैं। और विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी, तो आज एक ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात होगी जो आपकी समस्या को 1 मिनट में छू मंतर करेगा। गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर आप व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आपके व्यवसाय में पिता भी सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ तनाव भी है तो उसका प्रभाव अब कम होगा। आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।